भारत में एप्पल को आईफोन 17 बनाने की तैयारी के बीच एक बड़ा झटका लगा है। एप्पल भारत को अपने सबसे बड़े मैन्युफैक्चरिंग हब में बदलने की कोशिश कर रहा है, लेकिन चीन से भारत की तरक्की देखी नहीं जा रही है। चीन ने अब एक बड़ी चाल चल दी है। पूरा मामला इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर जरूर करिएगा। फॉक्सकॉन, जो एप्पल का सबसे बड़ा आईफोन मैन्युफैक्चरर है, भारत में तमिलनाडु और कर्नाटक के कारखानों में आईफोन बनाता है। इन कारखानों में 300 से ज्यादा चीनी इंजीनियर और टेक्नीशियन काम कर रहे थे। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक चीन ने भारत में फॉक्सकॉन के आईफोन बनाने वाले कारखानों से अपने इंजीनियरों और टेक्नीशियनों को वापस बुला लिया है। ये लोग न सिर्फ प्रोडक्शन लाइन को चलाने में मदद करते थे, बल्कि भारतीय कर्मचारियों को ट्रेनिंग भी दे रहे थे। ये इंजीनियर अगले आईफोन 17 के लिए तैयारियों में जुटे थे, लेकिन अब इनके जाने से ट्रेनिंग में रुकावट और हाईटेक मैन्युफैक्चरिंग में देरी हो सकती है। अब सवाल ये है कि चीन ने ये कदम क्यों उठाया है। इसके पीछे कई कारण बताए जा रहे हैं। जानकारों का कहना है कि ये चीन की रणनीति का हिस्सा है। वो नहीं चाहता कि भारत इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग में उसका मुकाबला करे। उनका कहना है कि भारत को चीन एक कमजोर प्रतिद्वंद्वी मानता है और चीनी इंजीनियरों को वापस बुलाकर वो भारत को तकनीकी जानकारी हासिल करने से रोकना चाहता है। ब्लूमबर्ग की एक रिपोर्ट के मुताबिक चीन की सरकार ने चुपके से अपने अधिकारियों को भारत और दक्षिण पूर्व एशिया में टेक्नोलॉजी और स्किल्ड कर्मचारियों के ट्रांसफर को रोकने का दबाव बनाया है। इसका मकसद है कि चीनी कंपनियां अपनी मैन्युफैक्चरिंग ताकत को भारत जैसे देशों में न ले जाएं। कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि भारत के सख्त वीजा नियम और चीनी कंपनियों की जांच बढ़ने की वजह से चीन ने ये कदम उठाया है। भारत में फॉक्सकॉन के कारखानों में चीनी कर्मचारियों की संख्या 1% से भी कम है, लेकिन ये लोग बहुत अहम भूमिका निभाते हैं। ये प्रोडक्शन लाइन चलाते हैं, क्वालिटी चेक करते हैं और मशीनों को ऑटोमेट करने में मदद करते हैं। इनके बिना काम की रफ्तार धीमी हो सकती है। फॉक्सकॉन अब ताइवान और वियतनाम के एक्सपर्ट्स को ला रहा है और भारतीय कर्मचारियों को ट्रेनिंग दे रहा है, लेकिन ये कमी तुरंत पूरी करना आसान नहीं है। भारत में आईफोन का प्रोडक्शन बढ़ रहा है। अभी भारत दुनिया के 20% आईफोन बनाता है, जो 4 साल पहले शुरू हुआ था। फॉक्सकॉन ने हाल ही में बेंगलुरु के पास $2.56 अरब का निवेश किया है और दिसंबर तक 1 लाख आईफोन बनाने की योजना है। मार्च से मई 2025 में भारत से $3.2 अरब के आईफोन निर्यात हुए, जिनमें से 99% अमेरिका गए, लेकिन चीनी इंजीनियरों के जाने से ये रफ्तार धीमी हो सकती है। एप्पल का लक्ष्य 2026 तक अमेरिका के लिए ज्यादातर आईफोन भारत में बनाने का है, जो अब मुश्किल लग रहा है। हालांकि एप्पल का कहना है कि इस वापसी से भारत में आईफोन प्रोडक्शन पर कोई असर नहीं पड़ेगा। कंपनी का मानना है कि वो ताइवानी स्टाफ और भारतीय कर्मचारियों की ट्रेनिंग के जरिए इस कमी को पूरा कर लेगी, लेकिन विशेषज्ञों का कहना है कि हाईटेक प्रोडक्शन में देरी और लागत बढ़ने का खतरा है। कुल मिलाकर चीन के इस कदम ने भारत में आईफोन प्रोडक्शन और मेक इन इंडिया के सपने को चुनौती दी है। 300 से ज्यादा चीनी इंजीनियरों और टेक्नीशियनों की वापसी से फॉक्सकॉन और एप्पल की योजनाओं पर असर पड़ सकता है। भले ही एप्पल का कहना है कि प्रोडक्शन पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन विशेषज्ञ मानते हैं कि हाईटेक मैन्युफैक्चरिंग में देरी और लागत बढ़ने का खतरा है। ये घटना भारत के लिए एक सबक भी है कि हमें अपनी तकनीकी क्षमता को और मजबूत करना होगा, ताकि हम विदेशी विशेषज्ञों पर कम निर्भर रहें। आपको क्या लगता है? क्या भारत इस चुनौती से पार पा लेगा? क्या एप्पल अपने 2026 के लक्ष्य को हासिल कर पाएगा? अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं और बने रहें बिज़ तक के साथ।